अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, गुज़िश्ता हफ़्ते आप तमाम हज़रात ने औलाद की तरबियत कैसे करनी है इस पर गुफ्तगू समाअत फ़रमाई थी, और यही गुफ्तगू इंशाअल्लाह आज भी होगी। गुज़िश्ता हफ़्ते आपने ये बात समाअत की कि औलाद की तरबियत में सबसे अहम और ज़रूरी ये है कि हम अपनी औलाद को दीनी तरबियत दें, दीनी तालीम की तरबियत दें। बचपन में हम इतना बच्चों को सिखा दें दीनी तालीम कि वो हराम और हलाल की तमीज़ करने वाली बन जाए। हमारी औलाद को नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और मोटी मोटी जो दीन की बुनियादी बातें हैं उसका इल्म हो जाए। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है अखलाक़ी तरबियत। अखलाक़ी तरबियत में आपने ये समाअत किया कि हमें औलाद को शुरू से इस बात का पाबंद बनाना चाहिए कि वो बड़ों का अदब करे, बड़ों की खिदमत करे, सबका एहतराम करे और छोटों पर शफ़क़त करे। ये अखलाक़ी तरबियत शुरू से इस बात की आदत हम अपने बच्चों को देते रहें। उससे आगे हम अपनी बात शुरू करते हैं कि हम अपने औलाद को जिस्मानी तौर पर जिस्मानी तरबियत भी करें। जिस्मानी तरबियत में सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपनी औलाद को जो ग़िज़ा खिलाएं वो हलाल रिज़्क़ की ग़िज़ा हो। हलाल तरीक़े का जो खाना होता है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, पूरी कोशिश ये करें नमक रोटी खाएं और खिलाएं, कम खाएं, ये कोई ऐब की बात नहीं है। सूखा रूखा खाएं, ये कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये हो कि हम और हमारी औलाद जो भी खाए वो हलाल रिज़्क़ खाए, और इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसको लोग मामूली समझते हैं कि हम हराम खा लिया या बच्चों को हराम खिला दिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम अपने औलाद की परवरिश हराम रिज़्क़ से करते हैं, हराम ग़िज़ाओं से करते हैं, तो उस औलाद के अंदर सालिहियत नहीं आएगी, उस औलाद के अंदर नेकी नहीं आ सकती, उस औलाद के अंदर इताअत और फर्माबरदारी नहीं आएगी, उस औलाद के अंदर दीनदारी नहीं आएगी, समझदारी नहीं आएगी। इसलिए जिस्मानी तरबियत में सबसे अहम और बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि हम अपने बच्चों के जिस्म का नमूद और नशो नुमा जो हम करते हैं वो हलाल रिज़्क़ से करें, कि हमारा बच्चा जो परवान चढ़ता है, बढ़ता है, पलता है, बढ़ता है, वो हलाल तरीक़े से हलाल रिज़्क़ पर पले बढ़े। इससे उसके अंदर नूरानियत पैदा होगी, दीनदारी पैदा होगी। ये तो जिस्मानी सेहत में दीनी एतबार से तरबियत है, और एक है मेडिकल के एतबार से कि हम अपनी औलाद को कौन सी ग़िज़ा दें जिससे वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे, कौन सी ग़िज़ा से बचाएं जिससे वो बीमार ना हो। मेडिकल के एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, दोनों एतबार से हम अपने औलाद को जिस्मानी तरबियत दें। हमारी कहीं भूल चूक होती है कि हम अपनी औलाद को अगर दीनी तरबियत करते हैं तो मेडिकल वाली तरबियत नहीं करते। मेडिकल वाली तरबियत करते हैं कि भाई नमक, मिर्च, मसाला और फास्ट फूड और जितनी जो ठेले की और बाहर की जो तेल वाली चीज़ है ये ना खिलाएं, लेकिन हराम रिज़्क़ खिलाते रहते हैं। तो जिस तरीक़े से हम अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं या हलाल रिज़्क़ खिलाने की आदत डालनी है, ऐसे ही जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखना है कि बच्चे को अभी क्या देना चाहिए।
किस चीज़ से बच्चे के खून के अंदर बढ़ोतरी होगी, बच्चे की सेहत होगी। और जिस्मानी तरबियत में ये भी आता है कि हम अपने बच्चों को वर्जिश की आदत दें, वर्जिश करवाएं, ताकि अनेक जो बीमारियां पैदा होती है, और ऐसी बीमारी पैदा होती है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, अगर हम रूल और रेगुलेशन के साथ, उसूल और ज़ाब्ते के साथ अपने बच्चों की तरबियत करते रहेंगे तो हमारा बच्चा एक तरफ दीनदार भी बनता रहेगा, एक तरफ सेहतमंद और तंदुरुस्त भी बनता चला जाएगा। लेकिन दोनों कमी हमारी होती है कि न हम दीनी एतबार से बच्चों को वो ग़िज़ा देते हैं और न ही मेडिकल के एतबार से बच्चों को हम वो ग़िज़ा देते हैं, तो बच्चा कमज़ोर भी होता है, बीमार भी होता है, बेदीन भी होता है, बद्दीन भी होता है। आजकल जो मार्केट के अंदर वो छोले भटूरे और इसी तरीके से कुरकुरे टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो मिलती हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती है। और बच्चा कुछ खाए ना खाए, लेकिन उसको देखते ही उसकी तरफ वो राग़िब हो जाता है, खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हम हैं माँ बाप, तो हमें ये समझना है कि हमें वो ग़िज़ा उसको देनी है या नहीं देनी, उसके लीवर के लिए, उसके मैदे के लिए, उसके पेट के लिए वो चीज़ सही होगी या नहीं होगी। हमने अगर प्यार मोहब्बत में उसके रोने पलाने की वजह से अगर वो कुरकुरे चुरचुरे दे दिया तो अभी तो हमने दे दिया, लेकिन जब वो बच्चा उस चीज़ का आदी हो जाएगा और दूध नहीं पिएगा और सही तरह का खाना नहीं खाएगा और सिर्फ कुरकुरे पर और चाय पर और बिस्किट पर वो ज़िंदगी गुजार रहा है, तो 8-9 साल की उम्र में वो बच्चा दुबला पतला होगा, उस बच्चे के उसका पेट ख़राब हुआ होगा और हज़ारों सैकड़ों बीमारियां उसके अंदर पैदा हो गई होंगी। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है, कभी कभार बहुत अगर रोता है, बहुत ही अगर ज़िद करता है, तो एक आध कुरकुरे खिला दिया करें। लेकिन आज तो ट्रेंड चला हुआ है कि हम अपने बच्चे को जहाँ भी जाते हैं तो वो कुरकुरे का पैकेट उठाकर 5-10 रुपये में हाथ लाकर दे देते हैं। तो हम मेडिकल तौर पर भी बच्चों का ख्याल नहीं रखते। खैर, हमारा मौजू ये है कि हम अपने बच्चों को दीनी एतबार से, दीनी ग़िज़ाएँ, कि हमारा बच्चा जो खाता है तो उस पर हम गौर करें। हमने अपने आप पर अगर गौर नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे, तो हमारा बच्चा जो चीज़ सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक खाता है, उस पर हम गौर करें कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है, और जो खा रहा है वो हलाल रिज़्क़ खा रहा है या नहीं खा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हराम है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी का दिल दुखाया और पैसा कमाया, उससे बर्फ़ी ला कर दिया और बच्चा खा रहा है। तो उससे जो खून बनेगा और उससे जो उसकी बॉडी बनेगी, उससे जो उसका जिस्म बनेगा, उस जिस्म और उस खून में कोई खैर नहीं होगा। क्योंकि सांप के यहाँ सपोलिया पैदा होता है। अगर आप सांप को चाहे कितना भी दूध पिला दें, कितना भी दूध पिला दें, आखिर में वो आपको डसेगा ही डसेगा। ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत में हराम की चाहे जितनी ग़िज़ा खिला दें, चाहे जितना फ्रूट खिला दें, ड्राई फ्रूट खिला दें, जो खिलाना है खिला दें, लेकिन आखिर में नतीजा ये निकलेगा कि ये बच्चा नाकारा होगा, आवारा होगा, बदमाश होगा, शरीर होगा और जो है अपने माँ बाप और वालिदैन की इताअत नहीं करेगा। इसलिए उलमा ने ये बात लिखी है कि आमतन जो बच्चों को जो चीज़ें खिलाई जाएं वो तो हलाल होनी ही चाहिए। और दूसरी ये चीज़ कि बच्चों को कम से कम होटल की चीज़ की आदत देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, होटल की चीज़ की आदत कम से कम देनी चाहिए, क्योंकि होटल की जो ग़िज़ाएँ हैं गर्चे की हलाल हो, अगर वो होटल की ग़िज़ाएँ खाएगा तो उसके अंदर हया नहीं आएगी। क्योंकि जो बनाने वाला होता है, बनाने वाले की नीयत पैसा कमाना होती है और बेचने वाली की नीयत भी पैसा कमाना होती है। तो उस ग़िज़ा से जो बच्चा पलेगा और बढ़ेगा तो उसके अंदर खैर नहीं आ सकता है। उस ग़िज़ा से जो बच्चा पलेगा बढ़ेगा तो उस बच्चे के अंदर शराफत नहीं आ सकती है। तो उलमा ने ये लिखा है कि होटल का खाना गर्चे के हलाल हो, इससे भी बच्चे को दूर रखना चाहिए। बहुत ज़रूरत पड़ने पर कभी कभार अगर कोई मौका ही नहीं है, बहुत मजबूरी है, तो होटल से कुछ मंगवा कर ले आए और बच्चे को खिला दिया। वरना तो ख़ुद माँ बाप को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप अपने हाथ से खिलाएगा तो उसकी नीयत कुछ और होगी। वो जब खिलाएगा तो वो ये सोचेगा कि मेरा बच्चा सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा और दीनदार होगा, मेरे बच्चे के अंदर जो ताकत होगी तो ये पढ़ेगा लिखेगा, नेक इंसान बनेगा, ये इसकी नीयत है। और होटल वाले की नीयत सिर्फ पैसा कमाने की होगी।
क़ुव्वत हाफिज़ा पर इसका असर पड़ता है कि बच्चे को जो कोई चीज़ याद नहीं होती, पढ़ता है याद नहीं होती, शिकायतें आती है कि बच्चा पढ़ रहा है, याद कर रहा है, पढ़ रहा है, भूल रहा है, याद ही नहीं हो रही। मौलाना पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातहुम ने एक वाक़या लिखा है कि एक बच्चा था, उस बच्चे के माँ बाप हज़रत के पास लेकर आए और कहा कि इसको हिफ्ज़ कराना है, हिफ्ज़ करवा दीजिए। तो हज़रत ने ये नसीहत की कि देखिए ठीक है, ये बच्चा जो है हिफ्ज़ करेगा, मैं आपको कुछ नुस्खा बताता हूँ, इसकी पाबंदी आपको करनी होगी। वो ये है कि ये बच्चा हराम रिस्क नहीं खाएगा और आप खुद खा ले चलेगा, लेकिन आप इसको हाफिज़ बनाना चाहते हैं तो इसको याददाश्त होना चाहिए, इसका क़ुव्वत हाफिज़ा मजबूत होना चाहिए। इस वजह से आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि बच्चा कोई हराम खाना नहीं खाएगा, हमेशा मदरसे में रहेगा और कभी कभार जब ये घर जाएगा तो घर पे आप इस बात का ख्याल रखिएगा। उनके वालिदैन ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब बच्चा घर जाता था तो होटल की चीज़ें, होटल का सामान खा लिया करता था, माँ बाप जो है होटल से नाश्ता खाना वगैरह लाकर दे देते थे, इसको सबक याद नहीं होता था, ये क़ुव्वत हाफिज़ा में बहुत कमज़ोर था, इसको कुछ भी कुरान की आयत याद नहीं होती। माँ बाप आकर शिकायत करते, बच्चा खुद भी शिकायत करता कि मैं याद करता हूँ, याद ही नहीं होता। हज़रत ने बहुत गौर किया और वालिदैन से भी कहा कि भाई आखिर तुम इसको खिलाते क्या हो? जब ये मदरसे में रहता है तो हम बहुत साफ़ सुथरा और हलाल ग़िज़ा इसको खिलाते हैं, तुम इसको घर लेकर जाते हो और फिर जब ये आता है तो इसको कुछ याद ही नहीं रहता, तुम इसको खिलाते क्या हो? उसके माँ बाप कहते हैं कि हराम हम कुछ भी नहीं खिलाते, हलाल तरीक़े से ही पूरा इसको खिलाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हज़रत ने कहा कि नहीं, गौर करो, कुछ तो होगा। गौर करने के बाद ये बात समझ में आई कि बच्चा जब भी घर जाता है तो होटल की चीज़ें खा लेता है, होटल का सामान खा लेता है, होटल का पका हुआ खाना खा लेता है। तो मदरसे में रहकर जो ग़िज़ाएँ खाता है उसका जो नूर बनता है और उससे जो उसका क़ुव्वत हाफिज़ा मजबूत होता है और उसका जो ज़हन बनता है, जैसे ही वो घर जाता है होटल का खाना खाता है वो सारा फ़िज़ा ख़राब हो जाता है, सारा ज़हन उसका कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हज़रत ने वहाँ पर यह नसीहत लिखी है कि बच्चों को होटल के खाने से भी मना करना चाहिए, रोकना चाहिए, गरचे के वो हलाल हो। इसी वजह से हयातुल हैवान के अंदर ये मैं एक दलील दे रहा हूँ इस पर कि खाने का बॉडी पर कैसा असर पड़ता है। आप कहेंगे कि बस फेंकी फेंकी बातें करता है, इसलिए इस पर आप दलील सुने। दुनिया की बहुत मशहूर किताब है हयातुल हैवान, आप लोगों को भी मालूम होगी। उसमें यह लिखा है कि जो लोग जैसी ग़िज़ाएँ खाते हैं बदन पर उसका असर वैसा ही होता है। उन्होंने ये लिखा है कि यूरोप के अंदर चूंकि यूरोपियन अंग्रेज़ लोग खिंजीर का गोश्त कसरत से खाते हैं और खिंजीर एक नजिस और एक गलीज़ जानवर है, हराम जानवर है, उसके अंदर खैर है ही नहीं, उसके अंदर खूबी है ही नहीं, उसके अंदर हया है ही नहीं। तो जो लोग खिंजीर खाने वाले हैं आप उसकी ज़िंदगी उठाकर देख लीजिए, उसकी ज़िंदगी में हया बिल्कुल नहीं होगी, वो पाक दामन नहीं हो सकते। उनके यहाँ इतनी बेहयाई होगी, हालांकि हर इंसान हयादार होता है, इन जानवर को हया हो ना हो, लेकिन इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, वो चाहे मुसलमान हो या मुसलमान ना हो, मर्द हो या औरत हो, पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो इस बात की पूरी कोशिश करता है कि मुझे हया, पाक दामनी, इफ़्फ़त वाली ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन आप देखें अंग्रेज़ को उठाकर, यूरोपियन कल्चर उठाकर देखें, वो सब के सब बेहया और बदकार होते हैं। हयातुल हैवान में ये वजह लिखी हुई है कि उनकी बेहयाई की बहुत सारी वजह है। उस वजह में से एक वजह यह भी है कि वो खिंजीर का गोश्त खाते हैं और खिंजीर बेहया होता है, इसी वजह से उनके अंदर बेहयाई ज़्यादा है। तो ऐसे ही आदमी जो खाएगा बदन पर उसके असरात मुरत्तब होंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बच्चों को अपना हलाल रिस्क अपने हाथ से बना कर दें ताकि उसका ज़हन बने, उसका बॉडी बने, उसकी सेहत बने, वो दीनदार बने। और इधर उधर की चीज़ें खिलाने से गुरेज करें, परहेज़ करें। लोग ये समझते हैं कि जो माँ बाप होटल की चीज़ें या यहाँ वहाँ की चीज़ें अपने बच्चों को नहीं देते वो माँ बाप बखील होते हैं या बच्चे के लिए उतने फ़िक्रमंद नहीं होते। हालांकि वो माँ बाप उनसे भी ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं कि हम यहाँ वहाँ की चीज़ें अपने बच्चों को इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि बच्चे का पेट और जहन ख़राब ना हो, वो बच्चा सही तंदुरुस्त हो, दीनदार हो। तो ये है जिस्मानी तरबियत। आप कहेंगे कि ये ऐसी बारीक बारीक चीज़ें हैं
इसको सीखना ज़रूरी है, हर माँ बाप को सीखना ज़रूरी है, हर वालिदैन को सीखना ज़रूरी है। सिर्फ बच्चा हो गया और बच्चे को लाड़ प्यार कर दिया और उसको खिला दिया पिला दिया, माँ बाप का हक अदा नहीं होता। इतनी बारीक बारीक चीज़ को सीखना चाहिए, पूछना चाहिए उलमा से कि हमारे यहाँ लड़की पैदा हुई, हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ, अब हम उसकी तरबियत करना चाहते हैं हर एतबार से, आप हमें बताते रहिए कि हमें तरबियत कैसे करनी है, खाने के एतबार से कैसी तरबियत करनी है, तालीमी एतबार से कैसे तरबियत करनी है, अखलाकी एतबार से कैसे तरबियत करनी है। गुज़िश्ता हफ्ते से आपने सुना बारीक बारीक बात, ये सब सीखने की चीज़ है। आदमी जहाँ जहाँ पर रिमार्क करना चाहिए, जहाँ जहाँ पर नोटिस करना चाहिए, नोट करना चाहिए, वहाँ पर आदमी गाफिल होता है और बच्चा जो है लापरवाह बनता चला जाता है। वो बच्चा फिर शैतान बन जाता है, वो बच्चा फिर आवारा हो जाता है। फिर बाद में रोने से क्या फ़ायदा है कि बच्चा जब आवारा हो जाए। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसमें यह है कि हम ये देखें कि बच्चे का खान पान कैसा है, बच्चे का वज़ा क़ता कैसा है, बच्चे का लिबास कैसा है, बच्चे की ज़बान कैसी है, बच्चे का बुदोबाश कैसा है, बच्चे का बोल चाल कैसा है। हर चीज़ पर निगाह रहे कि जब बच्चा बोलता है तो क्या बोलता है और उसकी ज़बान में मिठास है या एक तरह का खारेपन है, वो टपोरी की ज़बान बोलता है या शरीफ लोगों की ज़बान बोलता है। बच्चा जब बोल रहा है तो रेकार मार के बोलता है या शरीफ लोगों की ज़बान बोलता है या मुहज़्ज़ब लोगों की ज़बान बोलता है। ज़बान पर भी कंट्रोल करना सिखाएं। अगर वाकई हमारा बच्चा शरीफ लोगों की ज़बान बोलता है, मुहज़्ज़ब याफ्ता लोगों की ज़बान बोलता है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर हमारा बच्चा टपोरियों की ज़बान बोलता है, गुंडों की ज़बान बोलता है और ऐसे लोगों की ज़बान बोलता है जो मायूब समझा जाता हो, तो फिर उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, अल्लाह से दुआ मांगने की ज़रूरत है कि अल्लाह हमारा बच्चा ऐसी बातें क्यों करता है। हमारा बच्चा जो है, हमारे नस्ल में और हमारे ख़ानदान में कोई ऐसी ज़बान चलती नहीं है, हमारे इलाके में कोई ऐसी ज़बान नहीं चलती है, फिर हमारा बच्चा ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों करता है। इसी तरीके से हम वज़ा क़ता उसका देखें, उसका लिबास देखें, उसका पोशाक देखें कि वो कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करता है और किस लुक में रहना पसंद करता है। अगर वो बाल छील कर और बाल छटा कर एक तरफ का छटा लिया, दूसरी तरफ का छोड़ दिया और इसी तरीके से तोते की तरह, मुर्गी की तरह चुरकी ऊपर छोड़ दिया, तो समझ लीजिए कि ये बच्चा अब दीनदारी को फॉलो नहीं कर रहा है, सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके दिमाग में अब कोई किसी तरह का कोई हीरो घुसा हुआ है बॉलीवुड का, या कोई हीरोइन इसके दिमाग में घुस गया है जो अपने लिबास और पोशाक और वज़ा क़ता को अब ये उधर ले जा रहा है। फ़ौरन वहाँ पर इस्लाह की ज़रूरत है। अभी अगर हम ये सोचें कि नहीं बच्चा है, अभी जीन्स फाड़ कर पहन लिया, आस्तीन चढ़ा कर पहन लिया, कॉलर उठा कर पहन लिया, एक तरफ से छटवा लिया, दूसरी तरफ से छोड़ दिया, अभी बच्चा है अभी छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है, अभी तंग और चुस्त कपड़ा पहन लिया, कोई मतलब नहीं है। यही बच्चा जब बड़ा होगा तो दीनदारी वाला लिबास पहन नहीं सकता, शरीफों का लिबास पहन नहीं सकता, शरीफों के वज़ा क़ता में आ नहीं सकता। ये बात अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि जहां पर हमें रिमार्क करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, जहां पर उसके जहन में ये बात डालना चाहिए कि देखो ये पटियाला और ये जो तुम कपड़ा पहन रहे हो, ये सूट और ये पैंट और ये शर्ट और ये जीन्स और इस तरह की जो वाहियात चीज़ें तंग और फटी हुई और चुस्त जो तुम पहन रहे हो, ये बेहयाई है और ये मुसलमान के कल्चर से इसको दूर करती है। उसके जहन में ये बात डालें कि मुसलमानों का लिबास पहने। हमारी जिम्मेदारी है, वो पहने ना पहने वो अलग बात है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बोलें कि ये लिबास नहीं पहनना है। इसी तरीके से हम ये देखें कि वो बच्चा एक्टिंग क्या कर रहा है, 8 साल का है, 10 साल का है, तो एक्टिंग कैसी कर रहा है, हाथ पैर कैसे हिला रहा है, कमर कैसे हिला रहा है, ये सारी चीज़ों पर निगाह होनी चाहिए। और एक तरफ फिल्म भी देखें, यानी दुनिया में जो फिल्में होती हैं, अब वो बच्चा फिल्म देखकर पूरी चीज़ें कॉपी कर रहा है, वैसा ही हाथ पैर हिला रहा है, वैसा ही कमर हिला रहा है, वैसे ही ठुमके लगा रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो वहाँ पर भी हमें जो है सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है। इसको कहते हैं कि वज़ा क़ता दुरुस्त हो, लिबास दुरुस्त हो, बुदोबाश दुरुस्त हो और सलाम प्याम दुरुस्त हो, ज़बान दुरुस्त हो, अपनी अरबी ज़बान, उर्दू ज़बान, मुहज़्ज़ब याफ्ता शरीफ लोगों की ज़बान उसको सिखाने की हम कोशिश करें। इतना आसान नहीं है, किसी भी बच्चे को जुनैद बगदादी बना देना आसान नहीं है, निज़ामुद्दीन औलिया बना देना आसान नहीं है,
इमाम बुखारी बना देना आसान नहीं है, उसके लिए बेलना बेलना पड़ता है। आप अगर सोते रहेंगे और सोचेंगे कि हमारा बच्चा जुनैद बगदादी बन जाए, हो ही नहीं सकता। आप देखिए कितनी बारीक बारीक चीज है। अगर बच्चा थोड़ी सी इंग्लिश फड़फड़ बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा गाली गुलूज कर रहा है और बड़ों की मजलिस में बैठकर जबान लड़ा है और बड़ों के जवाब दे रहा है, तो हम समझते हैं कि मेरा बच्चा जहन का बहुत तेज है, जबान का बहुत तेज है। यानी बड़ों के बात का अगर जवाब देना शुरू कर दिया और कड़वी कसीली बात करना शुरू कर दिया और थोड़ा लगामी को खींचकर और ऊंचे आवाज में और होंठ चढ़ाकर नाक चढ़ाकर बात करना शुरू कर दिया, तो आप कहते हैं कि मेरा बच्चा तो एक्टिंग करेगा, एक्टर बनेगा, बहुत अच्छा है, तारीफें करते हैं। हालांकि वहां पर उसको जो है उसकी पकड़ करनी चाहिए, उसको सरजनिश करनी चाहिए, उसको डांटना चाहिए कि तुम्हें मुहज्जब बनना है, तुम्हें शरीफ बनना है। लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ों का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर भूल जाएं कि हमारा बच्चा मुहज्जब बनेगा, शरीफ बनेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वालिदैन को बिल्कुल हर हाल में करनी है। मैंने पिछले हफ्ते एक बात आपको बताई थी कि 3 चीज़ें वालिदैन को करनी है। एक तो बच्चे को हमेशा पाबंदी के साथ नमाज का हुक्म दे, दूसरा उससे ये कहे कि बड़ों की मदद करो, जितने भी लोग हैं उनकी मदद करो, नमाज की पाबंदी करो और सच हमेशा बोलो। ये 3 चीज़ पिछले हफ्ते मैंने बताई थी। आज मैं बताता हूं कि अब हम सबको और वालिदैन को 4 काम जरूर करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहला काम तो यह है कि हम अपने बच्चों से बदसलूकी कभी ना करें। अब हमारा बयान आप पिछले हफ्ते से सुन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको तरबियत का बुखार चढ़े और बच्चे पर आप जाकर चढ़ जाएं कि नहीं, बच्चे की तरबियत करनी है, औलाद की तरबियत करनी है और बच्चे पर जाकर चढ़ना शुरू कर दें। तो इतना जल्दी बच्चा साले नहीं बन सकता, इतना जल्दी बच्चा जो है नेक नहीं बन सकता। उसके लिए मेहनत करनी है, उजलत पसंदी से काम नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा दीनदार हो, हमारा बच्चा हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो और खूब अच्छा पढ़ता हो, खूब अच्छा समझता हो, नेक बने, उसके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं। 1 दिन किए, 2 दिन किए, तीसरे दिन किए और जब 3 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो हम उस पर चढ़ गए। ये बदसलूकी उसके साथ नहीं करना है। तरबियत उसके अंदर धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे वो तरक्की के मंजिल तय करेगा। एक ही दिन में सारी चीजें नहीं बदलेगी, एक ही चीज में उसका कपड़ा नहीं बदल जाएगा, एक ही चीज में उसकी जबान नहीं बदल जाएगी, एक ही चीज में उसका जो है एक ही दिन में उसका सब रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना सब एक ही दिन में नहीं बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा। बस आप ये देखें कि बच्चे के अंदर तरक्की और इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। हो रही है तो बस उसको धीरे धीरे करते रहें। एक ही दिन में सब बदल देना नहीं होगा। अब उसके साथ बदसलूकी करना ये सही नहीं है। तो सबसे पहला काम तो ये कि अपने बच्चों के साथ कभी भी बदअखलाकी और बदसलूकी ना करें वालिदैन के लिए। वालिदैन को दूसरा काम ये करना है कि अपने बच्चों के साथ कभी भी जब हम सज़ा देते हैं तो सज़ा में हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करें। यानी होता तो ये है कि हम अपने बच्चे को, बहुत सारे लोग इतना लाड़ प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसको बिल्कुल सज़ा ही नहीं देते, कभी उसको पनिशमेंट करते ही नहीं, कभी उसको मारते ही नहीं, एकदम पलकों पर बिठा कर रखते हैं। ये भी गलत है। और कुछ जालिम जाबिर माँ बाप ऐसे होते हैं कि हर बात पे उसको ठुनका लगाते रहते हैं, हर बात पे उसको मारते रहते हैं, हर बात पर उसको टॉर्चर करते रहते हैं। ये भी गलत है। तो सज़ा देने में मियाना रवि इख्तियार करना, मुअतदिल, कि जहां पर जितनी सज़ाएं देनी है, जहां पर जितना डांटना है, जहां पर जितना बोलना है उतना ही बोलना है, उतनी ही सज़ा देनी है। ऐसा भी ना हो कि हद पार कर दिया, खूब मार दिया, और ऐसा भी ना हो कि बस सबको नज़रअंदाज कर दे कि नहीं ठीक है चलो तुम करते रहो, भी बच्चे हैं कोई बात नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुअतदिल रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये 2 काम, कि सज़ा देने में हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करे, बच्चों के साथ बदसलूकी ना करे। तीसरा काम यह करना है कि बच्चों के अंदर कंपटीशन, और हमारा जो बच्चा होता है, 4 लड़का है या 2 लड़का है या 2 लड़का है 1 लड़की है, तो इसके अंदर एक दूसरे को तरजीह ना दें अपने बच्चों के सामने। ये ना कहें कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा, अब्दुर्रहमान बहुत गलत, अब्दुल्ला बहुत सेहतमंद, अब्दुर्रहमान बहुत बीमार, अब्दुल्ला बहुत पढ़ा लिखा और अब्दुर्रहमान बहुत जाहिल,
अब्दुल्ला जो है बहुत मेहनत करता है और अब्दुल रहमान बहुत सुस्त है। बच्चे के सामने अगर हम एक दूसरे को तरजीह देंगे तो दोनों बच्चा बिगड़ेगा। आप ये नहीं समझें कि जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं तो वो संवर जाएगा और जिसकी आप बुराई कर रहे हैं वो जो है निखर जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों बिगड़ेगा। इसलिए हमारे कभी कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आजकल लड़के को बहुत फौकियत दी जाती है और लड़की को ज़्यादा फौकियत नहीं दी जाती। लड़के को बहुत ऊपर उठाया जाता है, लड़की को बहुत नीचे गिरा दिया है। लड़का है मोबाइल यूज़ कर सकता है, लड़की है मोबाइल यूज़ नहीं करेगी। भाई ये कौन सा पैमाना है? आपको मोबाइल यूज़ करवाने का ये कौन सा पैमाना है कि लड़का है तो मोबाइल यूज़ करेगा और लड़की है तो मोबाइल यूज़ नहीं करेगी? नहीं करेगा तो दोनों नहीं, और करेगा तो दोनों। तो बैलेंस बनाकर रखना है अपने सारी औलाद के दरमियान, अपनी सारी औलाद में बैलेंस बनाना है, इंसाफ करना है। किसी एक को बहुत चढ़ा देना लड़का है, किसी एक को बहुत गिरा देना लड़की है, या कोई कुंजहन बच्चा है जो सबक याद नहीं करता है तो उसकी खाली बुराई करना। ऐसे होते हैं वालिदैन, ऐसे वालिदैन होते हैं कि 4 बच्चा है जो बहुत ज़हीन है, उसको स्कूल में डाल दिया, उसके पीछे खूब पैसा खर्च कर रहा है, डीएवी स्कूल में पढ़ेगा ये, और 1000, 2000, 3000 रुपये माहाना। और जो नहीं पढ़ता है, बहुत बदमाश है, उसको यतीम खाने मदरसे में डाल दिया, ये नहीं पढ़ता है। तो ये जो बदसलूकी आप कर रहे हैं, एक को एक पर तरजीह दे रहे हैं, इससे आपकी दोनों औलाद बिगड़ेगी। इससे आपको दोनों औलाद के अंदर जो है दीनदारी पैदा नहीं होगी, समझदारी पैदा नहीं होगी। तो 3 चीज़ें हो गई। एक तो ये कि अपनी औलाद के साथ कभी बदसलूकी ना करें। दूसरा ये कि अपनी औलाद में एक दूसरे को कभी तरजीह ना दें, सबके साथ मियाना रवि इख्तियार करें। और चौथा यह है कि अपने बच्चों को जब हम जेब खर्च दें तो जेब खर्च देने में हम एहतियात करें, एहतियात से जेब खर्च दिया करें। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को जेब खर्च नहीं देता तो कभी कभी बच्चे को ज़रूरत होती है तो वहाँ वो किसी दूसरे के सामने मांगने लगता है, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर है तो हम अपने बच्चों को जेब खर्च दे सकते हैं, लेकिन एहतियात से दें, और जो पैसा हम दें तो उसका हिसाब करें कि हमने तुमको दिया, तुमने ये कहाँ पर खर्च किया, उसका हिसाब ज़रूरी है। और उसमें भी मियाना रवि अख्तियार करना चाहिए। बच्चा जितना मांगा जेब से निकाला, हराम के पैसे की कमी नहीं है, जेब में हाथ डाला, जितना हाथ में आ गया डाल दिया, बच्चा अब ले गया, खूब उड़ा उड़ा कर आ गया, तो ऐसा सही नहीं है। एकदम लिमिट हो, जितना उसकी ज़रूरत है उतना पैसा उसको दें, और फिर उस पैसे का हिसाब लें। जब हम उस पैसे का हिसाब लेंगे, लिमिट में उसको पैसा हम देंगे, जेब खर्च देंगे, तो इससे कई फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा तो ये होगा कि उस बच्चे के अंदर किफ़ायत शारी पैदा होगी। किफ़ायत शारी पैदा होगी का मतलब कि वो पैसा वो वहीं पर खर्च करेगा जहाँ पर खर्च करना चाहिए, वहाँ पर खर्च नहीं करेगा जहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अंदर पैसे को बचाने का मादा पैदा होगा कि पैसे को बचाना है, फजूल खर्ची नहीं करना है। अगर हम जेब खर्च के अंदर एहतियात करते हैं तो उसके बाद एक काम यह करना है कि अपने बच्चे को मेहनती बनाएं, मेहनत पर डालने की आदत डालें। ऐसा मेहनती बनाएं कि हमारा बच्चा एक आम इंसान वाली ज़िंदगी, मुशक्क़त से पुर ज़िंदगी गुजार सके। गर्चे की इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मईशत मजबूत है, पैसा बहुत है, हमारे यहाँ काम वाली बाई है, हमारे यहाँ नौकर चाकर हैं, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। जूता उठाने वाला अलग है, जूता रखने वाला अलग है नौकर, और घर साफ़ करने वाला अलग है, बर्तन साफ़ करने वाला अलग है, कपड़ा साफ़ करने वाला अलग है, धोबी है और खाना पकाने वाला अलग है। हमारे पास अल्लाह ने सहूलत दी है, हमने 10, 12, 15 नौकर रखे हुए, अलग बात है, रखें, लेकिन फिर भी बच्चे को मेहनती बनाएं। नौकर हो फिर भी उसको कहें कि तुम अपना कपड़ा खुद से तरतीब से तय करके रखो, तुम अपने रूम को खुद साफ करो, तुम अपने जूते को खुद साफ करो। उसको मुशक्कत, उसको अलमा टूसा और छुई मुई बना के ना रखें। आजकल जो है बच्चे को छुई मुई बना के रख देते हैं लोग, कहते हैं ज़मीन पर बच्चा खेलना नहीं चाहिए। भाई ज़मीन पर भी बच्चा खेलना चाहिए। बच्चा को थोड़ा सा गंदा जो मिट्टी होती है, मिट्टी गंदगी नहीं, मिट्टी से अगर बच्चा जुड़ा रहेगा तो इससे भी कई बीमारियां ख़त्म होती है।
लेकिन अब शहरी लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चे को मिट्टी भी नहीं लगनी चाहिए, बच्चा ज़मीन पर आना ही नहीं चाहिए। हालांकि बच्चे को ज़मीन से जोड़ के रखना चाहिए, बच्चे को मेहनती बनाना है, पुरमुशक्कत ज़िंदगी गुजारने की आदत डालना है कि आज अल्लाह ने माल दिया है तो आज नौकर चाकर हैं, काम करने वाले भाई हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी हालात बिगड़ जाए, माल आता जाता रहता है और कभी सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो बच्चे को तो हमने कुछ सिखाया ही नहीं, न कपड़ा पहनने का सलीका, न कपड़ा तह करने का सलीका, न कपड़ा धोने का सलीका और न रूम साफ़ करने का सलीका, तो वो बच्चा तो फिर बिगड़ जाएगा फ्यूचर में अगर कभी ऐसा हो। इसलिए हम मेहनत कश वाली ज़िंदगी बच्चों को सिखाएं कि भाई हर काम अपने से किया करो, हर काम करने की आदत डालो, हर काम को मेहनत से करो। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो किसी भी सिचुएशन में रहे, किसी भी हालत में रहे, मालदारी में रहे तो भी, गरीबी में रहे तो भी, दोनों हालत में वो अपने काम खुद कर सकता है, खुद कफील हो सकता है। एक चीज़ और ये है कि हम अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएं, हम अपने बच्चे को खुद कफील बनाएं कि हमारा बच्चा खुद से सारा काम करने वाला बने, हमारा बच्चा खुद से हर एक चीज़ करता रहे। हम खुद कफील आत्मनिर्भर बनाएं, सेल्फ डिफेंस करना सिखाएं, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाएं कि वो बच्चा खुद अपनी इज्जत करने वाला बने, खुद अपने ऊपर कोई चीज़ का अगर हमला हो तो उसको दिफा कर सके। ये भी एक सलीका है, ये भी एक तरबियत का सलीका है कि हम बच्चे को खुद कफील बनाते हैं। बच्चे को हम ये कहते हैं कि भाई तुम आत्मनिर्भर बनकर रहो कि सारी चीजें तुम खुद से करने वाले बन सको। और उसमें एक चीज ये है, एक दो बात और कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि देखिए, घर में जो टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर होते हैं, ये अलग टॉपिक है कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना है तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर फिर कभी बात हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे घर में टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर या इस जैसी कोई चीज़ है तो इस पर जो हम बच्चों को कहते हैं कि भाई आप टीवी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंप्यूटर मैं इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहा, इसका मसला मैं बाद में बताऊंगा कि ये इस्तेमाल करना जायज़ है, नाजायज़ है, अगर है तो किन सूरतों में जायज़ है, किन सूरतों में नाजायज़, ये अलग मसला है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर है तो बच्चों को अगर दे रहे हैं ये सारी चीज़ें तो कैसे दें। हम अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्राम को दिखाएं जिसमें मालूमात हो, जिसके अंदर जनरल नॉलेज हो, जिसके अंदर बच्चे का जहन तरक्की करे। ऐसे सीधा सादा प्रोग्राम और सैरो तफरीह वाले प्रोग्राम जिससे उसका जहन ताज़ा हो, जिससे उसकी कुव्वत गोयाई और जिससे जो है उसका कुव्वत हाफिज़ा मजबूत हो, ऐसे प्रोग्राम को दिखाएं। टीवी पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं और चलते हैं। और अगर कोई आदमी ये समझता है कि बच्चा को किताब की ज़रूरत नहीं है, किताब का नेमुल बदल है टीवी और कंप्यूटर, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आदमी अगर मोबाइल दे दे, कंप्यूटर दे दे और टीवी दे दे और कहे कि अब इसको किताब की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि किताब का जितना नॉलेज है वो सब इन सब चीज़ों पे आ जाता है, अलग से इसको किताब की ज़रूरत नहीं है, और अगर कुछ लोग ऐसा समझते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। किताब का नेमुल बदल ये कंप्यूटर कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर घर में ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी है, तो उसका यूज़ करने का तरीका ये है कि उसके अंदर बच्चे को मालूमाती प्रोग्राम, जनरल नॉलेज की चीज़ें वाले प्रोग्राम उसको दिखाएं। और अगर नहीं है तो लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको किताब का आदी बनाएं, किताब का कीड़ा बनाएं उसको, और कहें कि तुम जो अपना ज़ाती किताब लाओ, अपने पैसे से लाओ, जो जेब खर्च मैंने तुमको दिया है उसी पैसे से बचाकर अपनी किताब लाओ और उसी किताब का मुताला भी करो, और अलग से जो तुम्हारी स्कूल में जो किताबें हैं वो भी पढ़ो, और अलग से जो किताबें ज़ाती मुताले के लिए उसको भी पढ़ो, दोनों पढ़ो। मुताले का शौकीन बच्चे को बनाएं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि हर घर में बच्चे के लिए एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। कितने लोगों के घर में लाइब्रेरी है? हर घर में कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल तो है, लेकिन लाइब्रेरी नहीं है। बच्चे के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, और अगर है तो अपने लिए है। और अगर बच्चा कोई लिटरेचर पढ़ता है, कोई अखबार पढ़ता है, कोई रिसाला पढ़ता है, कोई जरीदा पढ़ता है, तो निगाह रखे कि बच्चा कौन सा जरीदा पढ़ रहा है, कौन सा अखबार पढ़ रहा है, कौन सी कहानी में इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सी कहानी में दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर वो ऐसी वैसी कहानी में इंटरेस्ट ले रहा है, वाहियात चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, या फहश चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, तो फौरन उसका हाथ पकड़ लें और उसको रोकें।
और टीवी ऐसी जगह पर रखें जहां पर लोगों का आना जाना हो, दालान में रखें, सहन में रखें, हॉल में रखें, ताकि बच्चा कोई गलत चीज उस पर सर्च ना करे, गलत चीज उसको ना देखे। कंप्यूटर ऐसी जगह पर रखे, किसी एक कोने में दबा दिया तो बच्चा वहां पर चाहेगा तो कुछ भी सर्च करके कुछ भी देख रहा है, मालूम नहीं। इसलिए जहां पर लोग आते जाते हो, खाला खालू मामू ममानी और अम्मी अब्बू सब लोग आते जाते हो, वहां पर टीवी रखें। मैं रखने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, अगर है तो ऐसी जगह पर रखें ताकि बच्चा अगर कुछ देख रहा है, कुछ पढ़ रहा है तो समझ में आए कि क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन सा लिटरेचर देख रहा है और कौन सी किताबें पढ़ रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं इसी मौजू को आपके सामने और भी आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।